यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही निर्विकल्प अनुभूति का विकल्प भी नहीं रहता है। निर्विकल्प अनुभूति में मोह के उदय का अभाव है।
इसलिए निर्विकल्प अनुभूति निष्पक्ष है, निरावरण है और निराकुल है। निर्विकल्प अनुभूति अत्यंत निजी घटना है, क्योंकि अनुभूति होने पर उस अनुभूति का अनुभव कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए मुझे जो आत्मा की अनुभूति हो रही है, अनंत सिद्ध परमात्मा इस अनुभूति के निकट नहीं आ सकते। और यही घटना तुम्हारे साथ भी घटित होगी कि जो ज्ञान की अनुभूति है, यह ज्ञान की अनुभूति अनंत सिद्ध परमात्मा उस अनुभूति के निकट कैसे आएंगे। अनुभूति मात्र भगवान आत्मा में हूं। इस अनुभूति में इंद्रिय का, विषय के भोगों का किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। वहां देह संबंधी विकल्प ही नहीं है। आत्मा की अनुभूति की बात छोड़ो, पांच इंद्रिय के विषय के भोगों को भोगने के काल में भी पांच इंद्रियों के ये अनंत परमाणुओं के विकल्प हमें कितनी बार आते हैं। जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी में दिखाई देते हुए दृश्य, उन दृश्यों को देखते समय जब हम उतने संलग्न हो जाते हैं, इतने मदमस्त हो जाते हैं कि उस समय पता ही नहीं चलता कि आंखें देख रही है, शरीर में कौन कौन से अंग है, शरीर के अंगों के रूप रंग क्या है। बिना किसी विकल्प के इंद्रियों के होने पर भी टीवी में दिखाई देने वाले उन दृश्यों के साथ में कितनी तन्मयता हो जाती है। यद्यपि वहां फासला है, क्योंकि अनुभूति यहाँ है और टीवी वहां है, मगर जब भगवान आत्मा की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, वह तो यहां ही अनुभूति हुई, भीतर में ही अनुभूति हुई, और वहां इंद्रियों के परमाणुओं का कहीं पर भी सद्भाव नहीं है। उस अनुभूति में हो, उस अनुभूति का जो असंख्य प्रदेशों में वह जो वेदन हुआ, वही से ही तो ये श्रद्धा होती है कि देह जो है, उस देह के परमाणुओं में, ये देह के जो परमाणु ये है, इन देह के परमाणुओं से मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। और ये जानना 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 और अखंड जानना, जहां इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के परमाणु और पांचों इंद्रियों के विषय उनमें कहीं पर भी नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में वह जो देहातीत अनुभव होता है, उससे ये समझ सकते हैं, एक समुद्घात होता है, वेदना समुद्घात। आत्मा मूल शरीर को छोड़े बिना ही आत्मा के प्रदेशों का, आत्मा का शरीर में से बाहर निकल जाना। हम सब ने वह दृश्य देखा है ना, कि जहां छिपकली है, छिपकली की वो पूंछ है, वो कट गई है, छिपकली चल रही है और पूंछ भी हिल रही है। क्या आत्मा के दो टुकड़े हो गए? ये कौन है?
क्या दो आत्मा है? आत्मा तो एक ही है, और छिपकली की पूंछ इतनी दूर है। मगर छिपकली और छिपकली की पूंछ के बीच में भी आत्मा है। ये दो आत्मा नहीं है, ये एक ही आत्मा का विस्तार है, आत्मा के ज्ञान के प्रदेशों का विस्तार है। इससे मैं आपको कुछ ऐसी देहातीत अनुभूति के बारे में अंतर में लेकर के जाना चाहता हूं। ध्यान से सुनो और फिर अंतर में ही ज्ञान का अनुभव करो कि इंद्रियों के परमाणु इस अनुभव में किस प्रकार से आते ही नहीं है। वहां जो छिपकली का शरीर और छिपकली की जो पूंछ है, उसके बीच में न तो शरीर दिखाई देता है, न पूंछ दिखाई देती है, मगर वहां पर भी जानने वाला तत्व है। वह शरीर में से ही आत्मा पूंछ तक फैला हुआ है। इलास्टिक कैसे फैलता है, रबर कैसे फैलता है, च्युइंगम कैसे फैलती है, ऐसे ही ये आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। और आत्मा के दो टुकड़े होते नहीं है, वह एक ही आत्मा है। मगर बीच का जो भाग है, वहां पर भी तो कुछ जानना हो रहा है ना, क्योंकि आत्मा है, वहां ज्ञान है। ये तो संसार की अवस्था की बात कर रहा हूं, मोक्ष होने की बात नहीं है। वहां पर शरीर तो बीच में है ही नहीं, मगर वहां पर भी अखंड ज्ञान। शरीर के भाग पर आत्मा, पूंछ के भाग पर आत्मा और बीच में आत्मा। ये आत्मा तीन नहीं है, आत्मा एक है। मगर बीच में जहां पर ये शरीर नहीं है, वहां पर जानना तो हो रहा है ना। यद्यपि वहां पर भी सूक्ष्म शरीर होता है, मगर ये जो स्थूल शरीर की बात कि जो आंखों से अभी दिखाई देता है, ये पता चलता है कि ये इंद्रियों के परमाणुओं से जानना हो रहा है, मगर वहां जानना तो हो रहा है और अखंड हो रहा है। वो ये बताता है कि इंद्रियों के परमाणु के खंडित होने पर भी ज्ञान का जो अखंड स्वरूप है, वह खंडित नहीं हो जाता। ऐसा मैं अखंड 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 चैतन्य परमात्मा तत्व ध्यान में जाओ तुम। इस ज्ञान की गहराई में जाकर के अखंड ज्ञान को देखो। मैं अखंड ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा। ये अखंड ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा इंद्रियों के विषयों में तो गया नहीं, मगर इंद्रियों के परमाणुओं में भी न जाकर के अपनी अखंडितता को छोड़ता नहीं हूं भगवान। ऐसा ये अखंड और निर्विकल्प ये ज्ञान है, इसी का अनुभव हो रहा है मुझे भी और तुझे भी। इसलिए इस सत्संग में वह अनुभव को ही, उसी का अनुभव का ही एहसास करना है कि ये अनुभव हो रहा है। थोड़ा साहस जुटा दे। थोड़े समय के लिए इंद्रियों के विषय भोगों की चिंता मत कर। इसलिए बात आज के इस दोहे में, मुनिवर रामसी पाहुड़ दोहा में आज 201 नंबर के दोहे में, विषय कषायों में जो रंजित है, ऐसा जो आत्मा वह कैसे संसार में भटकता है। क्योंकि जब ध्यान की गहराई में डुबकी लगाने का जब अवसर मिलता था, उस अवसर को उस समय उसने गवा दिया था। आप सबने ये सुना होगा ना कि अंधा व्यक्ति महल के भीतर जाना चाहता है, तीनों ओर से दीवार है और एक दिशा ऐसी है जहां से द्वार है, मगर खुजली की बीमारी की वजह से वो तीन दिशाओं में जाता है, हाथ घुमाता घुमाता घुमाता। अंधा है, दिखाई देता नहीं, छू सकता है, मगर दरवाजा तीन दिशाओं में है ही नहीं। और जब वो जो चौथी दिशा जहां पर द्वार है, मगर खुजली होती है, खुजाने लगता है अपने शरीर में और चलना भी चालू ही रखता है और फिर दरवाजा निकल जाता है। ये बात आपने सुनी होगी कि वह अंधा ऐसे ही घूमता रहता है, जहां चौथा भाग है वहीं पर ही दरवाजा है। यही तो कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में, ये मोक्ष के महल में प्रवेश करने के लिए ये चौथा गुणस्थान है,
ये चौथी दिशा है। और इस दिशा में आते समय ये पांच इंद्रिय के विषय के भोगों में अटक जाता है। खुजली क्या है? क्या खुजाता है? खुजली, ये पांच इंद्रिय के विषय के भोग, ये खुजली नहीं है। असल में वह खुजली है, विकल्पों की खुजलाहट है। उस खुजलाहट में ही आनंद आता है। हे ज्ञान दीपक, अत्यंत प्रामाणिकता से मेरे अंतर के हृदय को खोलता हुआ मैं तेरे सामने ये कहता हूं, आज फिर से मैं तुम्हारे उन वचनों को दोबारा सुन रहा था जो तुमने कल रात्रि में कहे थे। तुमने अपने भावों को व्यक्त किया, ये तुम्हारी भावना है, मगर तुम्हारा उद्देश्य न हो। तुम्हारी भावना है कि तुम जीवन के अंत तक ये साधना करना चाहते हो, तुम जीवन के अंत तक ये सत्संग सुनना चाहते हो, तुम जीवन के अंत तक यमदूत के बिना रहना नहीं चाहते। इतना साहस जुटाओ अब। भीतर से तुमने बोल दिया सो बोल दिया, मगर भीतर में बस और कोई नहीं। न सुनना, न सोचना, न देखना, मात्र अनुभव हो रहा है। इस अनुभव से बेचेत न होना, अनजान न होना, बेजान न होना, और अनुभूति को ही अनुभव 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 हो रहा है। बस हो रहा है ऐसा जैसे तुम विचार करोगे न, आ आ आ आ, देखिए हो रहा है तो फिर सहजता हो गई। फिर तुम किसी गुरु से क्या पूछोगे, कैसे होगा कि हो रहा है? मैं क्या करूं कि करना तुझे है नहीं, हो रहा है। अब तक मैंने क्या अपराध किया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपराध किया था, उधर तो बैठा ही क्यों? लुटेरों की संगति में रहता नहीं है, चोरों की संगति में रहता नहीं है, जाता भी नहीं है, वापिस वहीं से लौट जाता है। यहां खतरा है, यहां जाने जैसा नहीं है। यहां चोर बहुत है, यहां जेब कतरे बहुत है, सावधान रहते हैं। और इतना वैभव लेकर के भी उस जगह जाना और उसमें ही रचे पचे रहना। अंतर में ये जागृति, ये जो इंद्रिय विषय के भोग जो है, ये जो विकल्प जो है, ये विकल्प लूटते हैं। इसलिए विकल्प से नहीं, मात्र होना, अनुभव अनुभव अनुभव, ये अनुभव हो रहा है। तब कैसे भी परिस्थिति में तुम्हें ये स्वरूप की सावधानी रहेगी। ज्ञान 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 ज्ञान, जैसे तुम ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उस ज्ञान का अनुभव करोगे, उतना उतना तुम्हें उस ज्ञान में परमाणुओं का रस नहीं दिखेगा। और जिसका रस यहां आता ही नहीं है, रस ही नहीं आता, फिर वह याद आना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि जिसे चखना नहीं है, उसकी उसकी फिर याद भी नहीं आती। होता है ना ऐसा। फिर वो विकल्प नहीं आता, फिर वह कहां है उसका पता नहीं। डॉक्टर ने एक बार कह दिया कि तुम्हें डायबिटीज की बीमारी हुई है। अब शक्कर कहाँ बिकती है? शक्कर बाजार में बिकती है। कौन सी दुकान में बिकती है, कितने की बिकती है? अब वह विकल्प नहीं आता, भूल जाते हैं। क्यों? जरूरत नहीं है। जिसका अनुभव मुझे नहीं करना, फिर उनके विशेषों में भी जाना नहीं होता। वह छूट जाता है, उनके विकल्प भी छूट जाते हैं। तो जैसे ही मैं तुझे कहूं ज्ञान 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 ज्ञान, तो उस ज्ञान के अनुभव में विकल्प तो है ही नहीं।
उस अनुभूति में विकल्प नहीं है वो भगवान, ऐसी अनुभूति में विकल्प नहीं है। ऐसा जो अनुभव निरंतर हो रहा है, ज्ञान ज्ञान इतना स्पष्ट होता है, यह अनुभव है, यह स्पष्ट अनुभव माने उसमें मिश्रण नहीं है। वो ज्ञान की अनुभूति में ज्ञान का जो स्वभाव है, वो स्वभाव में वो विकल्प का अंश उसमें मिला हुआ नहीं आता। वो पूर्ण रूप से ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही अनुभव में आता है, उसमें विकल्प का अंश नहीं मिला है। और जहां विकल्प नहीं मिला है और ज्ञान अनुभव में आता है, उस समय कोई पूछे कि भगवान किधर है विकल्प? अब डायबिटीज हो गया है, शक्कर को चखता ही नहीं है, तो शक्कर कौन से डिब्बे में पड़ी है मुझे नहीं पता, मैं शक्कर कहाँ खाता हूँ, किचन में शक्कर है या नहीं है, और कौन सी दुकान में है, कितने की बिकती है, अब जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही है अंतर में, ज्ञान की मस्ती में ज्ञानी ऐसे मस्त रहते हैं भगवान कि तीन लोक का नाथ चैतन्य, यही तो ज्ञान है, यही तो परमात्मा है। और ज्ञान मात्र हूं न विकल्प के साथ मिला होता तो मैं मनुष्य हूं, संसारी हूं। यह अनुभव में यदि विकल्प आ रहा है तो मैं पापी हूं, मैं संसारी हूं। मगर मात्र ज्ञान ही ज्ञान यहां भरा हुआ है, ऐसे ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति तो फिर सिद्ध ही तो रहा नहीं, सिद्ध है। मगर सिद्ध होने के लिए भी उस समय तुझे आ, 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 सिद्ध होने के लिए भी वहां भावना नहीं है। ओ ऐसी ध्रुव की परिपूर्णता, सिद्ध होने के लिए कौन चाहेगा? पूर्ण आनंद प्रभु, उसे कहते द्रव्य में बैठ गया। अनुभव में आता हुआ भगवान आत्मा, ये निरंतर अनुभव में आता हुआ और उसमें ज्ञान रूप अनुभव में आता हुआ, विकल्प रूप नहीं और राग रूप नहीं, विषय के कषाय रूप अनुभव में आता ही नहीं। ओ, यही तो ज्ञान ज्ञान, क्योंकि उसको तो बचाने का भाव नहीं है ना, वहां तो वस्तु स्वरूप का स्वीकार है। अग्नि में हाथ लग गया और हाथ जल गया तो अज्ञानी को पहले लगता है अरे आग चमड़ी जल गई, कितनी जली, अब क्या होगा? पूरा अंदर में ये शरीर, इसके कारण मेरा जीवन है, इसके कारण मेरा जीवन है। और ज्ञानी को ऐसा अंतर में ज्ञान कि इस परमाणुओं से मेरा कोई कार्य नहीं होता है, परमाणुओं से मेरा कोई कार्य नहीं होता है। अज्ञानी को लगता है कल मुझे लिखना है, कल मुझे खाना है, पीना है, अब ये हाथ ही कट जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि क्रियाओं की लिस्ट में ऐसी अनंत 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 वृत्तियां, ऐसी मलिन वृत्तियां अंदर में पड़ी हुई है। और ये परमाणु, अब जिसके अंतर में ये ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है, तो वहां पर ये एक भी परमाणु मात्र में उनका रस नहीं रहता है। वह ज्ञान होकर के ही जीवन जीता है। शरीर आ आ आ आ आ वो तो ज्ञान होकर के जीवन जीता है, ज्ञान होकर के जीवन जीता है, ज्ञान होकर के जीवन जीता है। ऐसा ही बिल्कुल पूरा ऐसा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसका मतलब क्या? जैसे पूरा रोबोट हो ने, उस रोबोट के ऊपर तुम कपड़े पहना दो, मैं तुझे ज्ञान की स्वतंत्रता का जो भाव कहता हूँ सुन। रोबोट को कपड़े पहना दो, और रोबोट को कपड़े पहनाया और रोबोट चल रहा है। अब रोबोट के ऊपर से जो कपड़े पहनाए हुए हैं उस कपड़े को उतार दो, और उस रोबोट को फिर तुम चलाओ। तो रोबोट जब चलता है ना, तो उसमें कपड़े होते हैं नहीं होते हैं ना, तो वहां पर जो चल रहा है उस रोबोट में क्या है कि बस वो रोबोट के जो अंदर जो मटेरियल है बस वही चल रहा है। अब वहां कपड़ा है, वहां पर कपड़ा उतर गया है ना, वो अंदर में वहां पर कहीं कपड़े का एक भी परमाणु धागा भी नहीं है ना।
वो ज्ञान मात्र का स्वीकार होने का मतलब जैसे रोबोट चलता है और कपड़े नहीं है, तो जो एक समय में जब ऐसा ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा, तो देह का एक भी परमाणु का, ये वस्त्र का परमाणु, वो ज्ञान ज्ञान का ऐसा घन पिंड, वो रोबोट ऐसा है, चलता तो रहता है। वो चलता तो रहता है, मगर वो बिना कपड़े का चलता रहता है। ऐसे ही ये ज्ञान जानना 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 जानना, और उसमें परमाणुओं के बिना ये जानना 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 होता रहता है। ऐसा में भगवान आत्मा, ओ ओ ओ ओ, ऐसा तू भगवान आत्मा, ऐसा तू भगवान आत्मा, तो जहां परमाणु, ओ ओ ओ, उसको पता ही नहीं है वो कैसी ये भाव है, अंतर की वो अनुभूति, कि वहां उस रोबोट के ऊपर, और रोबोट पुरुष है कि रोबोट स्त्री है, वो रोबोट जो है, रोबोट माने एक अभी यंत्र निकला है मनुष्य के जैसे ही आकार वाला, मगर वो मशीन की तरह ही। अभी चाइना में और जापान में तो बहुत ये रोबोट का उपयोग होने लगा, धीरे धीरे भारत में आएगा मशीन की तरह ही। कहीं जमीन को खोदना है तो वो रोबोट खोद देगा, मनुष्य जैसा ही हाथ में, सब मशीन जैसे भी। वो जेसीबी कैसे आ गया, पहले हम हाथ से मिट्टी निकालते थे, अभी वहां से दाई मशीन से मिट्टी निकाल देता है, कितने ऊपर कितना पत्थर तोड़ देता है। ये ऐसे ही रोबोट, वो स्त्री पुरुष नहीं है, उसमें वो यंत्र है। ऐसे ही एक ज्ञान का घनपिंड भगवान आत्मा, जब तुझे ज्ञान मात्र ऐसा जो अनुभव होता है, जहां एक बार तू बिना कपड़े का रोबोट को देख, जिसके ऊपर कपड़े नहीं है, और वो कपड़े वाला है ही नहीं, उसका स्वरूप कपड़े वाला नहीं है, फैक्ट्री में बना है, वो कपड़े वाला नहीं है। और उसका चलना जो हो रहा है वो कपड़े से तो होता नहीं है, उसमें हाँ सेल है, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी से वो चलता है, उसमें पावर है, उसकी स्वयं की शक्ति है। ऐसे ही जो तो जानने रूप जो परिणमन होता है, तो हे ज्ञान दीपक, तू तो भगवान आत्मा के अलावा दिखता ही नहीं है। ऐसा हो, तुम्हारा जितना भी शरीर का परमाणु है, एक आखी पूरी नवी दुनिया छे भगवान। आ तो आखू जगत, आखू नवू नवू जगत एम लागे कि आ क्या पહોंची गयो। આવા જ્ઞાનના લોકની અંદર એવી રીતે એકલું જ્ઞાન જ જ્ઞાન જ જ્ઞાન જ જ્ઞાન જ ભરેલું હોય, એવી આ સત્તા, અને એવા પરમાણુના કપડા પહેરેલા ન હોય, એવું આ જ્ઞાનનો ઘનપિંડ ભગવાન આત્મા, પરમાણુના કપડા વગરનો। ऐसा जब तुझे है, ऐसा जब तुझे अंतर में अनुभव होगा कि ज्ञान मात्र, और तब वो विकल्प नहीं होगा, हो विकल्प से अनुभव नहीं होगा। ऐसा ये ज्ञान स्वरूप हो, तू डुबकी नहीं लगाता है ना, इसलिए तेरे को नहीं समझ में आता है। तो जितना तुझे अंदर में जाने को कहता हूं ने, तू डर जाता है कि परमाणु के बिना होगा क्या। कपड़े उतारने में भय लगता है, कपड़े के बिना लोक लज्जा, ये समाज में रहना है ना, इस दुनिया में रहना है ना, कपड़े के बिना जिंदगी जीवो कैसे। ऐसा ही अज्ञानी जैसे भयभीत होता है ना, ऐसा वो भय इतना नहीं है। वो स्त्री मुनि नहीं हो सकती, क्योंकि सभी वस्त्रों को उतार करके वो वन जंगल में नहीं जा सकती। स्त्री की मजबूरी है ना, स्त्री की कितनी भी मजबूरी है, वो जंगल में नहीं जा सकती है। मगर ऐसे ही जंगल में वस्त्र सब उतार करके जंगल में जाएगी कैसे, भय लगता है। स्त्री को अकेली को भय नहीं लगता, प्रत्येक मिथ्या दृष्टि भयभीत है, कपड़े उतारने में भयभीत है कि ज्ञान मात्र अनुभव हो तो ये देह के कपड़े उतर जाते हैं। ऐसा हो ज्ञान 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 ही रहता है, क्योंकि उसी में ही अंतर में ही वो पूर्णानंद जो कहा, वो परमाणुओं के साथ में मिलकर के ये बिजनेस नहीं किया है, ये कोई पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं है। ऐसा हो हे ज्ञान दीपक, ये कोई पार्टनरशिप में नहीं है। ऐसा दिन रात प्रयोग जो करता है, भले तो 2 मिनट 5 मिनट भी ये प्रयोग करना शुरू कर। लंबे प्रयोग की बात ही कहा कहता हूं भगवान, खाली 2 मिनट 5 मिनट के लिए इस प्रकार का प्रयोग कर। कैसा प्रयोग कर,
कि ज्ञान है वो ज्ञान बिना कपड़े का ज्ञान है, बिना कपड़े का ज्ञान। ओ हो 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 ओ, 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 कैसा लगे, ऐसा स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है। ओ, ओ, ओ। एक मकान में आग लग गई और रोबोट बाहर निकल गया। खाली विचार करो कैसा स्वरूप है। मृत्यु की तैयारी कैसी है भगवान मालूम है। मृत्यु का मतलब ये है कि कपड़ा अलमारी में रखा था, तिजोरी में रखा था, पहना हुआ कपड़ा नहीं था, और वहां कब घर में आग लग गई, और वो रोबोट जो वहां बाहर निकला हुआ आ रहा है, चल रहा है, और वो चलता हुआ कैसे दिखता है, खाली ऐसे ही देखो। बस घर में आग लगी और कपड़े चले हैं और रोबोट बाहर निकला। मृत्यु ऐसी है, जहां देह जल जाता है, मगर जहां देह जलता है वहां वो नग्न ऐसा न्यायक चैतन्य परमात्मा तत्व हो। हाँ हाँ, ऐसा ये न्यायक चैतन्य परमात्मा जो अखंड है, वो बाहर निकला रोबोट, मगर उसको कोई मानो वहां भूकंप आ गया, वहां सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मगर वो रोबोट के दो टुकड़े नहीं होंगे। ऐसा ये रोबोट, यहाँ पर ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। रोबोट के तो पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट से उसको जोड़ 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 करके बनाया जाता है, मगर ये जो न्यायक देव है ये कोई बनाई गई वस्तु नहीं है, ये तो सत्ता स्वरूप है, और यही मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये संघ हो गया, ये ज्ञान दीपकों का संघ है। ऐसा संघ हो, संघ का मतलब ऐसी धुनी लगा करके जो जीव बैठे हैं, ऐसी अंतर में धुनी हो। ओ, कौन समझे भगवान ये बात। इस काल में ऐसी ये चैतन्य परमात्मा की जो पुकार, और कहाँ 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 रागी देवी देवता की भक्ति करना था, ये करता था, पूजा करता था, और मैं बस बाहर में दुनिया भर के शास्त्र पढ़ता था, पढ़ाता था, दूसरे को बोध देता था, ये सब, ये बात का तो अनुभव ही नहीं था। ऐसा अंतर में अनुभव होता है कि जहाँ ज्ञानी 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 ज्ञानी, ऐसा है, ऐसा है भगवान। चैतन्य 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 चैतन्य, ये विश्राम है। 2 दिन पहले मैंने आपको कहा ना, विश्राम का मतलब ये है, ये निर्विकल्प विश्राम है, निर्विकल्प विश्राम है। चाइना में ऐसा रोबोट, जापान में ऐसा रोबोट, वो विचार भी ऐसे ही है। आशा अचानक आ गया, आज का ही दिन था ऐसा। जब मैं वहां गया था ना, तो ऐसे मिशन के टाइम पे आपने देखा, एक जोड़ी कपड़े लेकर के जाता था, और एक जोड़ी कपड़े लेकर के जाता, रात को धोता तो कपड़े सूखते, फिर सुबह उठ करके पहनता वही एक जोड़ी कपड़े। तो ऐसे कपड़े को जैसे देखता कि वैसे कपड़े को पहना नहीं, और ये जो आग लग जाए तो वो कपड़े तो साथ में आएंगे नहीं। कौन कौन रुकता है, आग लगती है तो लोग कपड़े की ओर देखते नहीं है। भगवान, तो अब मृत्यु नजदीक आई है तो कपड़े को मत देख। और ये ज्ञान की अनुभूति जो धारा चल रही है, दौड़ती है, जो कहते हैं ना, दौड़े मेरी परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है। अब नहीं रहा जाता, ऐसा अंतर में ये देख के परमाणु की असारता, तो चारों ओर से ऐसे देखे में, यही नहीं, यही नहीं। देख, मैं तेरे से जो कहता हूं ना, समझ में आ रहा है तुझे, है? तुझे समझ में आ रहा है, ये जो भाव तुझे सूक्ष्म कहता हूं, है तो अंदर है। फिर मत कहना कि मुझे इतनी सूक्ष्म बातें क्यों नहीं बताई थी। हे ज्ञान दीपक, इतनी सूक्ष्म बातें क्यों नहीं बताई। फिर तेरा दुर्भाग्य, मैं तुझसे क्या कहूं, मैं तो तुझसे और क्या कहूं।
ये जो अंतर की अनुभूति है, ये अनुभूति है, ऐसा अंतर में ये अनुभव, ये देख मेरे हाथ में, ये देख इधर ये 100 रुपये की नोट है, और इधर मैं देख ऐसे 100 रुपये की नोट है, ये 100 रुपये की नोट, और मैं इस नोट में हाथ घुमा रहा हूं ऐसे। ये 100 रुपये की नोट आप सबको दिख रही है? आप सबको ये 100 रुपये की नोट दिख रही है? मेरे हाथ में नहीं दिख रही है? ये 100 रुपये की नोट है, देखो ये 100 रुपये की नोट। आप कहोगे नोट नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, मगर मुझे यहाँ पर जो मैसेज में 2 उंगली से, ये उंगली से ऐसे ही जो ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, तो ये अनुभव में क्या आता है? अनुभव में क्या आता है? ये जो उंगली के परमाणु है ना, वही अनुभव में आएंगे ना। क्यों? क्यों? कल्पना मैं कर सकता हूँ भगवान 100 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट, मगर जो है ही नहीं वो अनुभव में कैसे आएगी? यहाँ उंगली है तो उंगली ही अनुभव में आएगी ना, ऐसा। तो जब ज्ञान 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 जब तू अनुभव करता है, तो उस ज्ञान में परमाणु वहां उस सत्ता में नहीं है, उस सत्ता में परमाणु ही नहीं है, तो वो इंद्रिय अनुभव में आएगी कैसे है? वो ज्ञान ही अनुभव में आएगा, जो है वो अनुभव में आता है। यहाँ 100 की नोट नहीं है तो कैसे अनुभव में आएगी? सत्ता ही जिसकी नहीं है, तो समझता है ये ज्ञान का सूक्ष्म भाव तुझे बता दिया। ओ हो 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 है 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 हे ज्ञान दीपक, इतना सूक्ष्म भाव कि जो यहाँ है ही नहीं, इसलिए जब तेरे जीवन में तुझे लगे कि बस वो जो है ही नहीं, वो यहाँ अनुभव में कैसे आएगा? हाँ, हाँ, जो है ही नहीं, वो ज्ञान ही है, जो है वही तो अनुभव में आएगा। कल्पना हो सकती है, ये भ्रम है कि 100 रुपये की नोट यहाँ पर है, मगर जो है ही नहीं वो अनुभव में कैसे आएगी? ऐसा। ऐसे ही ज्ञान के असंख्य प्रदेशों में, ये पूरे सर्वांग प्रदेशों में, फिर सब में हो, सब में यही 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 एक धारा चलती है, और उस ज्ञान की धारा में फिर इतनी अंतर की परिपूर्णता कि ये ज्ञान परिपूर्ण है और वही अनुभव में आ रहा है, कोरा नहीं है। यहाँ तो इतना इतना खाली हाथ हाथ उंगली उंगली को छुआ, मगर यहाँ तो पूर्ण अंदर से भरपूर ऐसा ज्ञान अंतर में अनुभव में आता है, और उसमें परमाणु बीच में आते नहीं है। और क्यों मालूम है? अब देख तेरे को जो कहता हूँ, यहाँ ऐसा ऐसा मैं करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, और 100 रुपये की नोट ही नहीं है, तो छूट जाएगी, छूट जाएगी, छूट जाएगी, छूट जाएगी, छूट जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि जब है ही नहीं तो क्या छूटेगी? फिर ऐसा। तो जो ज्ञान ही ज्ञान में अंतर में अनुभव में आता है, और परमाणु जिस अनुभव में है ही नहीं, तो वो छूटेगा क्या? इसलिए ज्ञानी के लिए मृत्यु होता ही नहीं। ओ मरण जैसी वस्तु ज्ञानी के जीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंतर में अनुभव में ही नहीं है, वो छूटेगा कैसे? समझ में आ रहा है भगवान? जो अंतर में ही नहीं है, जो अनुभव में, यहाँ पर मेरे हाथ से 100 रुपये की नोट छूटेगी, मगर है ही नहीं तो क्या छूटेगी? ऐसी अंतर की, चैतन्य की, ज्ञान की मस्ती है। ये वह सब सब में ऐसा, सब में घटित करना। हे ज्ञान दीपक, जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में आज मैं यही बात सभी ज्ञान दीपकों को, जो जो ज्ञान दीपक सेवा करते हैं ना, उनको समझा समझा करके सुबह से ये समझा रहा हूं। अभी तक के जितने पाहुड़ दोहा के प्रवचन हुए ना, आज ये 201 प्रवचन हो गए। अब उसमें से ये जितने प्रवचन अपने पाहुड़ दोहा के हुए, मेरे पास में सब प्रवचन थे, सब प्रवचन थे, हो गए, सब डिलीट हो गए। आज ये कंप्यूटर भी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर भी वो रोज का नहीं, सब के सब प्रवचन डिलीट हो गए। जितने प्रवचन, आज कितने कंप्यूटर वालों को मैंने मैसेज किया, ज्ञान दीपकों को कांटेक्ट किया, कितने अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कांटेक्ट किया। सुबह से कंटिन्यूस 8 घंटे 9 घंटे से कंप्यूटर से हाथ हटाया नहीं।
तो सब के सब प्रवचन अब तक का जितना रिकॉर्ड किया था, कंप्यूटर में एक बटन दबाने गया, एक सी क्लीनर करके सॉफ्टवेयर है, उसमें क्लीन होता है, तो सोचा थोड़ा वायरस वायरस क्लीन हो जाएगा, तो पूरा सब डिलीट हो गया। मगर सुबह से यही जो डिलीट हो गया ऐसा। बस प्रवचन ज्ञान में है, ज्ञान में प्रवचन है। जब ज्ञान में प्रवचन नहीं है, ज्ञान में प्रवचन ही नहीं है, तो क्या छूट गया? जो है, जो है वही तो जा सकता है, और जो नहीं है वो यहां से कैसे जाएगा? ये मैंने सब ज्ञान दीपक जो सेवा करते हैं, अभी कंटिन्यू सुबह से जूम मीटिंग, अभी फिर सत्संग के बाद में मीटिंग रखी है। वो कह रहे अभी कोशिश करेंगे, ये करेंगे, ये सॉफ्टवेयर करेंगे, ये करेंगे। इतने 8-9 महीने से बोल बोल करके सब, मगर भगवान वो जो बोल बोल करके वो प्रवचन है, वो प्रवचन है ऐसा अंतर में ज्ञान। ज्ञान ये जीवन में तो ये परिस्थिति मुनि होने के लिए निमित्त बनने को आती है, वो अंदर में और दृढ़ता लाती है। भगवान यूट्यूब के ऊपर सब प्रवचन पड़े हैं, मगर वो जो हाई रेजोल्यूशन वाले प्रवचन, जो ओरिजिनल प्रवचन थे, वो सब गए। गए, आएंगे। कहाँ आएंगे? जानने में आएंगे। कहाँ जानने में आएंगे? कि केवल ज्ञान में जानने में आ जाएंगे। बस कि कहाँ है, कैसे है, क्या हो रहा है। मगर मेरी बात तो तुमसे ये कहता हूं, बस अपने पर ही सीधे आ जाओ। जीवन में पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आ जाए, मगर ज्ञान का ही अवलंबन, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कितने ज्ञान दीपकों ने आज सेवा की है। मैं सभी ज्ञान दीपकों को भगवान एक ही बात कहता, तुम सेवा करते हो, तुम्हारा भाव है, तुम इधर से मेहनत करो, उधर से करो, सब अंदर में। कितने प्रवचनों के थंबनेल अंदर बनाए हुए थे, कितने प्रवचनों के वो जो कैटलॉग बनाए हुए थे। अब दुनिया भर के सॉफ्टवेयर अंदर में कितने लगाओ, मगर अंतर में आ जाओ। ये मृत्यु की तैयारी है। जब मैं तुमसे कहता हूं ना, ज्ञान बिना कपड़े का होता है, ज्ञान बिना कपड़े का होता है, वो पता ही नहीं चला। आज सुबह आपको पता हो, थोड़ा थोड़ा जो ध्यान का प्रयोग है ना, वो थोड़ा चिपकने लगा था, वीडियो चिपकने लगा, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी भर गई थी। तो सोचा कि थोड़ा इसमें से डेटा निकाल करके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में डाल दूंगा, और थोड़ा कंप्यूटर का जो एक्स्ट्रा कोई अनयूज्ड ऐसा डेटा होगा तो उसको डिलीट कर दूंगा। वो डिलीट करने में वो वाला बटन जिसको दबाया तो गया, जैसे ही वो, अरे ये खाली हो गया, ये खाली हो गया। मगर अनुभव में कौन आया? तुरंत ही अनुभव में कौन आया? ज्ञान, 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 ज्ञान। ऐसा अंतर में ओ हे ज्ञान दीपक, तीन लोक के नाथ परमात्मा, ज्ञान का घनपिंड तू बिना परमाणु का हो, ऐसा तो भगवान है। ये तो मृत्यु की तैयारी है भगवान। देखिए मृत्यु के समय तो सब कुछ चला जाता है। ये तो गले से बोले हुए प्रवचन नहीं, गला नहीं, ये देह ही पूरा ऐसा हो जाता है, ऐसा देह हो जाता है। इसलिए मैंने सबको मैसेज भेजा कि आपको प्रवचन चाहिए, किसी को कंप्यूटर का ज्ञान हो। मेरे को तो जितना था उतना मैंने लगाया। अभी रात को थोड़ा और ज्ञान लगाऊंगा, जागूंगा। मगर पहला जो अनुभव है ना, वो ही सच्चा अनुभव है। ओ इसलिए परमाणु, परमाणु जो यहाँ नहीं है वो अनुभव में आता ही नहीं है। इसलिए ये जागृति भगवान, जैसे कहा ने, हाँ, तुरंत ही उसमें आज सिर दर्द भी बहुत होने लगा, दिमाग में इतना दर्द हो गया। तो सिर दर्द होता हो ना तब भी, अरे जहाँ सिर ही नहीं है वो अनुभव में कैसे आएगा? सिर का दर्द है वो विकल्प में है कि ज्ञान में है? तो जो विकल्प में दर्द होता है वो दर्द तो विकल्प में होता है, ज्ञान में दर्द होता नहीं है। तो जो विकल्प का दर्द है वो ज्ञान में कैसे आएगा?
ऐसे ही हो विकल्प विकल्प की जगह पड़ा हुआ, वो 100 रुपए की नोट पॉकेट में पड़ी हो, और यहाँ मैं ऐसा करूं तो यहाँ कैसे आएगी? तो विकल्प के पटेरे के अंदर, उसके अंदर भरा पड़ा है, वो इधर थोड़ी है अनुभव में। तो जैसे ही सिर फटे, ऐसा ऐसा लगे कि अरे इतना सिर दर्द होता हो, मगर तुरंत तुझे ज्ञान का वेदन होता हो, उसे कहते वेदना के काल में ज्ञान का वेदन। ऐसा भगवान, आज मेरा दिन आया है, कल तेरा भी ऐसा आएगा। सबके नंबर आते हैं, मगर पहले से कला सीखने की बात है भगवान। ये तो प्रत्येक घटना में यही तो धर्म घटित करना है, यहाँ पर धर्म घटित करना है। ओ हो, ऐसा भगवान, ज्ञान 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 ज्ञान। क्योंकि अनंत 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 प्रकार के राग, द्वेष, कषाय, आकुलता, व्याकुलता, कितना 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 कितना। मुंबई फोन किया, दिल्ली फोन किया, औरंगाबाद फोन किया, फिर बेंगलोर फोन किया, अमेरिका में फोन किया, कनाडा फोन किया, ऐसे सब। औरंगाबाद फोन किया, उस इंजीनियर ने इतनी गजब की बात बताई ने। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ऐसा ही है, डिलीट करने में है ना, एक एक सेकंड लग जाती है, सब चला जाता है। अब वापिस लाने में कितने दिन, कितने महीने आए नहीं आए, ऐसा है। डिलीट करने में एक क्लिक बस। गिलास बनने में कितना टाइम लगता है, टूटने में। उसने कहा बिल्डिंग, वो मुझे दृष्टांत दे के बता रहा था कि बिल्डिंग बनने में कितना कितने कितने कितना टाइम लगता है, और भूकंप आए और गिरने में तुरंत गिर जाता है, तुरंत गिर जाता है। ऐसे ही मुझे तो ये विचार आ रहा था कि बनने में इतना टाइम लगता है और गिरने में इतना। धन्य है ये स्वरूप। ये जो आत्मा कर्मों का निर्माण हुआ ना, ये कर्म अनंत अनंत काल, ये बंधन ऐसे नहीं है, अनंत काल के कर्म, तब जाकर के ये संसार बना है। संसार के बनने में अनंत काल लग गया, मगर संसार का भवन गिरने में थोड़ा सा समय लगता है। गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बनने में टाइम लगता है। अच्छा, पॉजिटिव विचार करो भगवान, संसार के गिरने में टाइम नहीं लगेगा। वो कैसे संसार से गिरेगा? हाँ हाँ हाँ। कि ज्ञान की जो सत्ता है, उस सत्ता में संसार नहीं है, तो वो संसार गिर नहीं जाता, अनुभव में ही नहीं आता। मैं ऐसा ऐसा करूं और 100 रुपये की नोट यहाँ है ही नहीं, तो क्या गिर जाएगी? गिर नहीं जाएगी, जो है ही नहीं उसका विकल्प भी छूट जाएगा, और जो है वही अनुभव में रह जाएगा। ऐसा ये भगवान आत्मा का अनुभव है। आनंद आनंद आनंद, उस ज्ञान के साथ ही फिर आनंद आता हो, तो वह ज्ञान सार्थक है भगवान है। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप, उस ज्ञान के साथ में आनंद यदि है तो वह ज्ञान सार्थक है, नहीं तो फिर वो क्षयोक्षम ज्ञान है, वह सिर्फ कैसा है, ये दिमाग की, सिर की खुजलाहट है, वो अनुभूति नहीं है। अनुभूति जहां है उसके साथ में अविनाभावी आनंद है, ज्ञान है, तो आनंद 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 आनंद। आ, 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 ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य। यहाँ तो समोसरण जैसा समोसरण बिखर जाता है, तो हमारे प्रवचन का क्या? तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि बैर बिखेर हो जाती है। सोमालिया के वीडियो भी सब उसके अंदर थे, इतने पहले के उड़ीसा के वीडियो भी उसके अंदर थे, छत्तीसगढ़ के प्रवचन उसके अंदर थे, अपने सब ध्यान के प्रयोग, रात्रि ध्यान के प्रयोग सब अंदर थे। अगर गया, एक इंजीनियर ने बोला है, अभी सत्संग के बाद में मैं बैठूंगा, तो वो बोले कि कोशिश करेंगे, आ जाएगा। आ जाएगा तो बोलो, ये तो अभी से तैयारी करने को, यदि आ गया तो
आ गया तो भी ऐसा ही कि इस अनुभव में 100 की नोट आ ही नहीं सकती, क्योंकि पहले कभी थी नहीं और बाद में कभी आएगी नहीं। हमेशा ज्ञान की ही जागृति, तो जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी। अनुकूल प्रतिकूल की बात ही नहीं है, अनुभूति की बात है, अनुकूलता की बात नहीं है। अनुभूति किसकी हो रही है? और हे ज्ञान दीपक, तुम जैसे परमात्माओं के साथ में रह करके ऐसा है करना ये सब प्रयोग। ये दोहा है, आज का दोहा इसके ऊपर है कि इंद्रियों के विषय के परमाणु, इंद्रियों के विषय के भोग, इनको भोग करके अनंत 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 संसार हुआ है। कितना दुख भोगना पड़ता है। ओ, इतने प्राणियों को कटता हुआ देखते हैं, इतने छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े को तड़पते हुए देखते हैं। ओहो, कत्ल खाने का दृश्य दिखाया जाए, हम देखते नहीं है, आंख बंद कर देते कि देखा ही नहीं जाता, वो देखा नहीं जाता है। यदि इतना डर लगता है तो ऐसे पाप मैं क्यों करता हूं कि उसका फल मुझे फिर ऐसे ऐसे कर्म भोगने पड़े? ऐसा पाप ही क्यों करता हूं? अगर पाप नहीं करना है इस भाव से तो पाप छूटता ही नहीं। तो आग में नहीं गिरता है तो कुएं में गिरता है, वो समुद्र में गिरता है, वो पानी में बह जाता है। मगर उपाय वह नहीं है, उपाय एक ही है। जो मुझे अंतर में अनुभव में आ रहा है, यहाँ ज्ञान है और इस ज्ञान में ही मैं व्यस्त रहता हूं, तो भोग उसमें आते ही नहीं। ये सदा काल 100 रुपये को इकट्ठा करना, ये परिग्रह इकट्ठा करने का पाप है। परिग्रह को इकट्ठा करने का पाप है ना। मगर जब मैं उंगली को ऐसे 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 करता हूं, तो आज करना ऐसा प्रयोग, आज करना। पहले ये दोहा पढ़, दोहा पढ़ने के बाद में तुझे एक अद्भुत प्रयोग की बात करता हूं भगवान, ये मेमोरेबल हो जाएगा। है ऐसा है। कहाँ है 201? दूसरों को दिया गया खुद को काम में आता है, ये पता चला ना। तुमको जो फाइल भेजी थी ना, वो तुमको भेजी गई, आज मेरे को काम में आई। पाउड दोहा की फाइल। इसलिए दूसरों पर थोड़ा उपकार करोगे तो वो तुम्हें ही कभी ना कभी काम में आएगा। ये फाइल मुझे तुमको भेजी गई, मुझे काम में आई। भगवान देखो, ऐसा है। ओ हो। विषय कषायहं रञ्जयौ अपहिं चित्तूर्णदेयी बन्दिविदुःखेय कम्मडा चिरुसंसारुभमेयी। हो। जो जीव विषय कषायों में रंजित होकर आत्मा में चित्त नहीं देता, वह दुष्कृत कर्मों को बांधकर दीर्घ काल तक संसार में भ्रमण करता रहता है। इसलिए ये विषय कषायों में रंजित न होकर, रंजित होने का अर्थ यह है 100 रुपये की नोट को पकड़ पकड़ करके घिसते रहना, जो है ही नहीं उसकी कल्पना करते रहना, ये रंजायमान होना, ये रंजित, ऐसे ये परिणाम है भगवान। विषय और कषाय के परिणाम कब तक रोएंगे फिर? उसी से ही फिर उदासीनता भी आती है, आकुलता कम होती है, उसका परिणाम ऐसा है।
कब तक करता रहूं ये आकुलता व्याकुलता विषय का भोग। कितनी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, स्वतंत्रता का अनुभव। ओहो, वो निराकुलता। विषय और कषायों में रंजित होता, ऐसा जो आत्मा का वर्तमान में इंद्रियों के भोगों में जो उपयोग जाता है। स्वतंत्रता माने कोई प्लानिंग नहीं, कोई विषय को भोगने का कोई प्लान नहीं, कोई कषाय के अनुरूप प्रवर्तने की इच्छा नहीं। मुझे क्रोध आएगा तो मैं उसको मारूंगा, मुझे मान आएगा तो मैं अपना धन तुम्हें दिखाऊंगा, मेरे अंदर माया होगी तो मैं कुछ बात तुमसे छुपाऊंगा, कुछ बात तुमसे अलग तरीके से कहूं, और लोभ का भाव होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे सामने और मांगू और मांगू और मांगू। इस तरह से भिक्षा पात्र फैलाना, ये जो कषाय जैसा होता है, उस कषाय के अनुरूप प्रवर्तने की इच्छा होती है। जो कषाय के अनुरूप प्रवर्तता है, विषय के अनुरूप प्रवर्तता है, वह ज्ञान की अनुभूति से वंचित रह जाता है। आज तो सिर्फ एक ज्ञान दीपक, इतना प्रयोग खास करना। विचार तो यहां से चलेगा ना, तो एकाग्रता करेगा तो पूरा तुझे पहले तो यहां पर फील होगा, पैर में नहीं, हाथ में नहीं। विचार से तो यहां से होता है ना कि मैं विचार कर रहा हूं। इसलिए ध्यानस्थ गुरुदेव की तस्वीर को देखो, जो देश विदेश में नंबर 1 ऐसी तस्वीर है, उसमें हाथ नहीं दिखाया, पैर नहीं दिखाया, वह जो मुख मुद्रा दिखाई गई है वो यही बताती है। यद्यपि ध्यान दिमाग से नहीं होता, मगर जब तू तत्व विचार कर उसका भाव ग्रहण करता है तो पूरी प्रक्रिया तो यहां पर ही होगी। वो दिमाग से ही तो विचार चलेगा। शरीर तो शरीर की प्रोसेस, वहां जो कार्य होता है वो तो करेगा, मगर उस पर जोर नहीं देना है। मैं तुझसे कहता हूं कि बीच में इस प्रकार के स्टेज, इस प्रकार के स्टेशन आएंगे, मगर उस समय तो उतना ही सहजता को मत भूलना। सहजता माने जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, पाने के लोभ और वासना लेकर के कुछ भी नहीं, समझने का प्रयास ये कर। सहजता तभी होगी जब समझने का मुख्य प्रयोजन होगा, करने का नहीं। कोई कोई एक्शन नहीं लेना, मात्र देखता है। ये सीआईडी है ना, सीआईडी वालों का यही काम है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप करेगा, सीआईडी वाले उसको बोलेंगे नहीं कि अरे तो पाप कर रहा है, लाओ अब इसको हथकड़ी पहना तो पकड़ लो। नहीं, वो सीआईडी का काम ही है, वो देखता रहे देखता रहे देखता रहे देखता रहे देखता रहे। क्योंकि जैसे ही यहां पर कोई अपराध करके निकला और उसको पकड़ लिया सीआईडी वाले ने, तो पकड़ में तो आ गया, बस वो छोटा चोर पकड़ में आ गया, मगर वो जिसके नीचे काम करता था वह तो बच गया। इसलिए सीआईडी उसको पकड़ नहीं लेता, उसको देखता रहता है, उसके पीछे चलता चलता उसको देखता रहता है, देखता रहता है कहाँ जाता है कहाँ जाता है, और फिर अंत तक पहुंचता है, जो उसका सेठ है, उसका बॉस है, वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए वहां पर पहुंच जाता है, वहां पर भी वो ये काम तो करेगा ही नहीं, वहां पर भी देखने का काम ही करेगा, पकड़ने का काम कोई और करता है। सीआईडी बस उसका काम देखना है। ज्ञान सीआईडी जैसा है,
जो करता नहीं बनता, चुपचाप देखता रहता है। इसलिए जब तुम मात्र आज जो प्रयोग कर, सीआईडी की तरह, डू नथिंग, जस्ट ऑब्जर्व। थोड़ी देर चिंतन करना। जब थोड़ी देर तेरा चिंतन चलेगा, थोड़ी देर तेरा जब चिंतन चलेगा, तो फिर बीच में फिर विकल्प आ जाएगा। विकल्प आते ही, मुझे विकल्प आया, उस समय बहुत महत्व की घड़ी है। उस समय जब तुझे फिर थोड़ा, अभी तो चिंतन करता है, मैं ज्ञान मात्र, 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 ऐसा चिंतन करते 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 तू अंतर में जाता है। मगर अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बैठ बैठ करके तेरे को थकान भी लगी, विकल्पों की भी थकान लगती है, फिजिकल भी थकान लगती है। फिर क्या हुआ कि ऐसा थोड़ी देर के बाद में ऐसा, आश, बस ऐसा ऐसा फील होगा। बस फिर तू इधर उधर ऐसा देखेगा, ऐसा ऐसा देखेगा, ऐसा। ये सब हो रहा है, तो उस समय वह जो थोड़ी देर पहले शांति से जो तत्व विचार करता था, अब ये क्या। मगर ऐसा जब तुझे विकल्प भी आता हो, थोड़ा शरीर ठीक करे, बैठ के थक गया, कुछ भी, या फिर तुझे पानी पीने का भाव आया, बाथरूम जाने का, उस समय भी वो जो चिंतन किया था ने, उसी को कंटिन्यू चालू रख। खाली ये जो अब कुछ हो रहा है ना, ये भी उदय का परिणाम है। ज्ञान तो अभी भी जा नहीं रहा है। उस समय भी, उस समय भी दोनों के बीच में ये डिस्टिंग्विश करना, ये दोनों के बीच में ये भेद, ये जानना, ये मत भूलना। चालू ही रख, चालू ही रख, चालू ही रख। वह भेद ज्ञान, वह छूटना नहीं चाहिए। तो क्या होगा कि तू पानी पी करके फिर बैठ भी जाएगा। थोड़ी देर तूने ऐसा ऐसा करके एक्सरसाइज कर ली, तो फिर बैठ भी जाएगा। मगर एक्सरसाइज तेरी माफ हो गई, क्योंकि उस समय भी तेरा प्रयोग चल ही रहा था। और वो तुझे इतनी अपूर्व क्रांति तक ले जाएगा कि फिर तू वास्तव में, वास्तव में जब तू तत्व विचार नहीं भी करता होगा, तब तू ये क्रियाएं जब करेगा, तब तेरे अंदर में फिर वो भाव आएगा कि अरे मैं तो यहां हूं ही नहीं। क्योंकि वो तेरे अंदर बुना जा रहा है, ये कपड़ा बुना जा रहा है, और इसी की ये साधना है। कोई कोई जीव समझता है। हे ज्ञान दीपक, तुझे क्या कहूं मैं। और ये सब किताबों में नहीं लिखा होगा कि तू चिंतन करने बैठेगा तो तेरा पैर ऐसे हिलेगा। हिलते ही है ना, किसके पैर नहीं हिलते। कल 3 घंटे बैठे थे, एक ही जगह पर बैठना हो, तो तुम कुर्सी पर बैठे थे, नीचे बैठा हो तो किसी का पैर तो हिला होगा ना। 3 घंटे तक लगातार तुम बैठे रहो, तो इस शरीर शरीर का काम करेगा। मगर उस समय देह की क्रिया के काल में वो भेद ज्ञान, उसकी धारा मत तोड़ना। वो धारा रहे रहे, रहे आ, क्योंकि ज्ञान अलग, बिल्कुल अलग 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 परिणमित होता हुआ ही तुझे दिखेगा, और तुझे स्पष्ट दिखाई देगा। ये तो उदय है, ये ज्ञान कहाँ है। फिर तो ऐसा ही करके पानी, पानी किधर गया, मुझे अभी पानी चाहिए था, पानी किधर गया, ऐसा भाव। अरे पानी किधर गया, मेरी बोतल कहाँ रखी थी। तो पानी, 30 सेकंड तक पानी की बोतल मुझे मिली नहीं, किधर गया पानी, ऐसा। जब ये विकल्प भी तुझे चलता होगा,
उस समय भी तो ये कहाँ गया पानी, उसकी खोज करने के लिए जो ये विकल्प निकला हुआ है, ये इच्छा जो निकली हुई है, उसकी गति अलग है और ज्ञान अलग काम कर रहा है। मैं तुझसे ये कहता हूं कि विषयों को खोजने के काल में भी तेरी खोज तो ज्ञान की ही रहनी चाहिए। तेरी खोज विषयों की नहीं है, विषयों की खोज वो तेरे पड़ोसी की है जिसको दुनिया विकल्प कहती है। हैं? ओ, 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 समझ में आ रहा है भगवान, ये प्रयोग है, समय हो गया, ये प्रयोग करना तुम हर एक बात में हो ना। ऐसा पहले प्रयोग करते करते बीच में इस प्रकार की परिस्थिति आएगी, और ऐसी परिस्थिति में ज्ञान को अलग उसका स्वभाव दे, समझना, इसलिए कहा ना, करना नहीं है, पकड़ना किसी को नहीं है, खाली ऑब्जर्व करना है, खाली देखना है, मात्र देखना है। मैं भी तुम्हें देख रहा हूं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन कौन है अभी आज कैमरा बंद करके? ये ये हुई ना बात। बहुत अच्छा। भगवान, ये जितने भी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है, ये क्या कर रहे हैं? मैं कोई यहाँ पार्टी नहीं कर रहा हूं, या कोई रामायण नहीं सुना रहा हूं। ये प्रयोग है, ये कोई कथा नहीं है, ये सत्यनारायण की कथा नहीं है जो हर बार दोहराते जाओ और बस श्लोक पढ़ते जाओ, मंत्र पढ़ते जाओ और काम खत्म हो जाए। ये प्राण है, ये जागृति के प्राण है, इससे कनेक्ट होना है। करना भगवान, प्रयोग करना। ये प्रयोग तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। जानन धारारूप परिणमन। अंत में एक बात बता दूं, अंत में ये एक बात बताओ, जो मैंने आपको कहा आज ये प्रयोग करना, ये 100 रुपये की नोट, ये 100 रुपये की नोट, ये यहाँ है, और अभी ऐसा ऐसा किया। अब 100 रुपये की नोट तो यहाँ है ही नहीं, अब मैं ये उंगली से जो ये कर रहा हूं, तो वहां 100 रुपये की नोट नहीं है, नहीं है, तो अनुभव में आती भी नहीं है। तो जिस ज्ञान में विकल्प होता ही नहीं है, वहां विकल्प का अनुभव भी नहीं होगा। मगर अब तू कैसे पहचानेगा? जब तू ऐसा ऐसा करता है तो उसमें 100 रुपये की नोट नहीं है, उसकी गारंटी क्या है? तुझे कैसे पता चला? तो उसका जो प्रयोग है वो ये कि यहाँ मुझे वो 100 रुपये की नोट का जो स्पर्श है कागज का, ये कागज अनुभव में नहीं आ रहा है, यहाँ चमड़ी अनुभव में आ रही है। और नोट चमड़े की नहीं होती है, तो जो चमड़ा का स्वभाव पहचाना हुआ है ना, तो उस स्वभाव से तू निर्णय कर लेता है कि यहाँ नोट का अनुभव नहीं है, ये तो चमड़ी का है। ऐसे ही जानना, ऐसा जो स्वभाव है वही परिणमित हो रहा है, ये जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, तो ज्ञान के स्वभाव को पहचाना होगा, तो फिर वहां विकल्प नहीं है, ये श्रद्धा हो जाएगी। क्योंकि यहां चमड़ा का स्वभाव पहचान लिया है और उसमें नोट नहीं है, ये अनुभव हो रहा है ना चमड़े का। तो वस्तु को वस्तु के स्वभाव से जिसने पहचाना होगा, तो उसमें ऐसा ही, तो उसमें विकल्प का अनुभव ही नहीं होगा। इतना अहोभाव तब आता है, इतना अहोभाव आता है कि हे परम कृपालु देव, आपने ये अनुभूति की बात जो न कही होती, तो हम तो ऐसे ही बस हाथ जोड़कर मंदिर जाकर धर्म करके आ जाते।
हम आपकी तरह उस दशा को न समझ सकते। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। वो लीनता का भाव ही नहीं समझ पाते। लीनता का मतलब यही है, यही कि मैं जब उंगली से उंगली को ऐसे ऐसे छूते 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 इतना अंतर में ऐसे में एकाग्र हो गया हूं कि नोट का विकल्प ही नहीं है। तो नोट पड़ी है कि नहीं पॉकेट में? पड़ी है पॉकेट में, नोट पॉकेट में पड़ी है, मगर यहां नहीं है। यहां नहीं है तो पॉकेट में है कि पॉकेट में है, मगर यहां से निकल गई है। पॉकेट में पड़ी है, यहां से निकल गई है, इसलिए होने पर भी नहीं है, क्योंकि अनुभव में नहीं है। उसका नाम है देह है कि नहीं है? है, मगर ज्ञान जो अनुभव में आता है उसमें नहीं है। इसलिए देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, नोट छता जेनी दशा वर्ते नोटातीत। ये अनुभूति का भाव है भगवान। और अंतर में ऐसा, तब तूने परम कृपालु देव को अर्पण कर दी ये गुरु दक्षिणा। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। ऐसा आज एक को लंदन भी लगाया था, ये डेटा चला गया, कंप्यूटर खाली हो गया। तो सभी ज्ञान दीपकों को मैं एक बात कह रहा था, तुम जितनी सेवा करनी हो न करो, मदद करो। ये आ जाए तो ठीक है, ठीक है, मगर एक बात भगवान ध्यान रखना, ये जो है ना, ये जितना भी बोला हुआ था ना, बोलने में महीने महीने सालों लग जाते हैं, उसका असली भाव ये ग्रहण कर लेना, ये भी नहीं है। उसने कहा, अरे आपने इतनी मेहनत की तो विनय तो करूं ने, थोड़ी खोज तो करूं ने, कर दो, मगर ध्यान रखना असली विनय वह नहीं है। असली विनय तो एक ही है कि बस तो अंतर में, ज्ञान में विकल्प को कभी अनुभव मत कर, तब तुझे देहातीत नहीं विकल्पातीत अनुभव होगा। ये प्रयोग आप करो। मैं आप परमात्माओं के लिए मंगल भावना पाता हूं। आप परमात्माओं के लिए भेद ज्ञान की ये कला आपको ये बताइए। बाकी सभी ज्ञान दीपकों से भी कहता हूं, ये रोज रोज जिनके कैमरे बंद है, अब ये सब नहीं चलेगा। अब तुम्हारा शरीर जिनका ठीक काम करता है, सब व्यवस्थित है, थोड़ा प्रमाद भाव छोड़ो। 1 घंटे के लिए तुम स्वच्छंदी होना छोड़ो। अभी हॉस्पिटल में यदि तुम्हें जाना पड़े तो तुम सब काम धंधा छोड़ करके भागते हो कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा बहुत अभी है ना, विचार करो। घर पर बैठे बैठे भी तुम्हें सुनने को मिलता है, फिर भी यदि तुम इतना योग पाकर के भी यदि न कर सको, आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वर्ते देहाती,